बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इसके ऊपर नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 4.2 है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन वगैरह के रिलेटेड होंगी वी विल स्किप दैट, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी डोमेन में नहीं है, वो हमारे पेपर में आने का चांस नहीं है, क्योंकि पेपर के ऊपर MCQ शेप में होते हैं, तो उसका नहीं है। आप बाद में इस टाइम में कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ा देंगे, अभी इसका नहीं है। लेकिन ये देख लेते हैं कि जो चीज़ पेपर में आ सकती है इससे रिलेटेड वो क्या है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इन ट्राइंगल, ये याद रखिएगा, कोई भी दो साइड्स हैं। ये सवाल अक्सर आप पेपर में आ जाता है कि क्या हम ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो कोई भी दो साइडें, फ़र्ज़ करें एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, और तीसरी साइड क्या है, अब लेट से कि 8 है या क्या है 7 है, तो अब नहीं बनेगी। क्यों? ये 7 है दोनों का सम, और ये जो अकेली शक्ल है ये कितनी है, 8 है, ये बड़ी है उन दोनों से, तो ये ट्राइंगल फ्रेम नहीं हो सकती। ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो तीनों साइड्स हैं, 1 2 3 तीनों साइड्स हैं, उनकी जो लेंथ है किसी भी दो साइड की वो तीसरी साइड से ज़्यादा हो। दो साइड्स की लेंथ को, जैसे ये है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये तीसरी साइड से क्या है, बड़ी होनी चाहिए, तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर ये कितनी हो, 15 हो, ठीक है। अब ये 10 से क्या है, ज़्यादा है, तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगी। इक्वल हो तब भी नहीं बनेगी, इक्वल हो तब भी नहीं बनेगी। बात समझ लगी कि नहीं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स। हम ट्राइंगल्स को उनकी साइड्स और एंगल्स के हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं पढ़ना है, आगे चलें। देखिए बेटा, एंगल की बात नहीं हो रही, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स। लेंथ जो है वो दो साइडों की अगर सम करें तो वो तीसरी साइड से हर सूरत में ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही बराबर हो ना ही कम हो। दो साइडों की जो लेंथ है मिलाएं तो तीसरी साइड से क्या हो, ज़्यादा हो। क्या बात क्लियर हो गई? चलें, वी कैन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द कंपस। हम कंपस की मदद से ये एंगल बना सकते हैं। अब सिंपल है, ये 15 का टेबल है, कितना, कौन सा टेबल है, 15 टेबल है। जिस नंबर के ऊपर 15 का टेबल जाता है उस एंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कहाँ तक? अप टू 150। हाँ, 15 का कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे बुक पे नहीं दिया गया है। बुक पे जो चीज़ दी गई है हम चलो आपको वो बता रहे हैं। पहले जिसके ऊपर भी 15 का टेबल जाता है तो वो कंपस की मदद से बनाया जा सकता है। आप इतना समझ लें, एनी नंबर डिविजिबल बाय 15, कोई भी नंबर जो कि 15 से डिवाइड हो सकता है उसको कंपस की मदद से बनाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं पढ़ना, इस पर कुछ नहीं पढ़ना, इस पर कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ इतनी सी बात कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सामने वाली साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इस साइड को क्या बोलते हैं, बेस। इस साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद और तो इसमें कुछ नहीं है ख़ास। ये याद रखिएगा, सेमी सर्कल के अंदर, इसको ये क्या पढ़ा हुआ है, सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्राइंगल बनती है वो राइट एंगल होती है हमेशा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्राइंगल बनेगी वो क्या होगी, हमेशा राइट एंगल होगी। कौन सी होगी, राइट एंगल। ठीक है, अब जो मर्जी बना लो, बनेगी राइट एंगल ही। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, स्केलिन ट्राइंगल्स। अच्छा जी, अब स्केलिन ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, दो साइडें गिवन हो, क्योंकि तीनों साइडें डिफरेंट होती है ना। दो साइडें गिवन हो
और उनके बीच वाला एंगल गिवन हो। लेट्स से क्या ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है और उनके बीच वाला एंगल गिवन है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। बहरहाल इसका इतना नहीं है। स्केलियन ट्राइंगल कैन बी एक्यूट एंगल भी हो सकती है, राइट एंगल भी हो सकती है, या ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकती है। स्केलियन, ठीक है, तीनों में से कोई भी एंगल से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं जी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। हम किसी भी लाइन से जब परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं तो क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। स्ट्रेट लाइन भी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। परपेंडिकुलर भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 90 डिग्री का एंगल हो तो वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे और कुछ दिया है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, अब ये सवाल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। लाइन को, किसी भी लाइन को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में कट करता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब होता है, दरमियान से कट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से कि ये इधर से कट करे तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.2। हाँ जी, यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये एंगल हमने बनाने कोई नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन वाला काम वहाँ पे आपके पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, कोई नहीं बना रहे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे समरी आ जाती है, राइट एंगल इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हैं, 2, और हर टाइप में 2 टाइप्स कौन सी हैं, 3 साइड्स के हिसाब से 3 हैं, एंगल के हिसाब से। एंगल वाली कौन सी हैं, राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। साइड के हिसाब से कौन से हैं, स्केलियन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। अच्छा जी, ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सारी साइडों की लेंथ गिवन हो तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर 2 साइडों की लेंथ है और उनके बीच वाला एंगल है, 2 साइडों की लेंथ और उनके सेंटर में जो एंगल है वो गिवन है, तब बना सकते हैं। व्हेन 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन, जब 2 एंगल गिवन है और उनके सेंटर में जो साइड है वो गिवन है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये बताया गया है ये इस पॉइंट पर एंगल इतने का है, इस पॉइंट पे एंगल इतने का है। अब देखें ये एंगल भी गिवन था, ये एंगल भी गिवन था और उनके बीच वाली साइड भी गिवन थी, तो ख़ुद ब खुद ही ऊपर जाके वो मिल गया और ट्राइंगल फ्रेम हो गई, ठीक है। उसके बाद है व्हेन लेंथ ऑफ 2 साइड्स एंड एनी एंगल आर गिवन, जब 2 साइड्स गिवन है और कोई भी एक एंगल गिवन है, 2 साइड्स और कोई भी एक एंगल गिवन है। जब 2 साइड्स और उनके बीच वाला एंगल गिवन हो, 2 साइड्स या कोई भी एंगल गिवन हो, या 2 एंगल और उनके बीच वाली साइड गिवन हो, या तीनों जो है ना वो साइड्स गिवन हो, तीनों साइड्स गिवन हो। अगर तीनों एंगल गिवन हो तो फिर हम नहीं बना सकते, उसकी क्या वजह है। अब किसी भी साइड की लेंथ हमें मालूम नहीं है, किसी भी साइड की लेंथ मालूम नहीं है, तो अब ये नहीं मालूम हो सकता कि हम पहला लाइन सेगमेंट कितने का लगाएंगे, ठीक है। क्या लाजमी बात है, एक से तो फिर कहाँ जाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जनाब एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड होती है और चलेंगे, अल्लाह हाफिज़।